अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअल इंक पे खुश आमदीद कहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए अलजबरा का नया एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ए लेवल मैथमेटिक्स के पेपर 3 में हम अलजबरा डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और इसमें हमारा सब टॉपिक है ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, कि हम किस तरह से किसी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस साइन के अंदर देखें ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, यानी अगर y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ये यहाँ पर उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट है और बी वाई इंटरसेप्ट है। तो हम देखना चाहते हैं कि किस तरह की एग्जांपल हो सकती हैं इन फंक्शंस की जिसको हमने स्केच करना है। तो ये देखें कि एग्जांपल्स में है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, इस तरह से y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 5। तो इस तरह के ग्राफ आ सकते हैं, हमें इस तरह की इक्वेशन दी हो सकती हैं कि इनका ग्राफ स्केच करें। तो हम इसका मेथड डिस्कस करते हैं कि मेथड क्या है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ स्केच करने के लिए। मेथड ऑफ स्केचिंग द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो इसके 3 स्टेप हैं, वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करता हूं, फिर इसके बाद एग्जांपल के जरिए से हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ स्केच करेंगे। स्टेप नंबर 1 है रिमूव द एब्सोल्यूट साइन एंड गेट द सिंपल लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन। यानी पहले स्टेप में हमने क्या करना होगा कि ये जो मॉडुलस साइन है इसको रिमूव करके आप देखें कि हमारे पास किस तरह का अलजेब्रिक फंक्शन आता है, और वो ज़ाहिर है कि लीनियर फंक्शन होगा। दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है, एज द लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन सो टेक 2 पॉइंट्स टू स्केच इट्स ग्राफ। हमें पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ स्केच करने के लिए हमें एटलीस्ट उसके लिए 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो हम 2 पॉइंट्स जो है वो उसके ऊपर हासिल कर लेंगे इक्वेशन में वैल्यूज डाल के। तो अब देखते हैं कि तीसरा स्टेप क्या है, टेक द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द ग्राफ which lies below the x-axis to get the graph of the given modulus function। कहने का मतलब ये है कि स्टेप 2 में जो आप स्ट्रेट लाइन स्केच करेंगे आप देखेंगे कि उस स्ट्रेट लाइन का कुछ पोर्शन जो है वो एक्स एक्सिस से बिलो होगा। तो क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी एक्स एक्सिस से बिलो नहीं जा सकती, तो वो जो पोर्शन है जो एक्स एक्सिस से बिलो है स्ट्रेट लाइन का, उसका आप रिफ्लेक्शन ले लें, उसकी रिफ्लेक्शन ले लें एक्स एक्सिस में, तो वो वाला पार्ट एक्स एक्सिस से ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास फाइनली मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसको स्केच करना है। तो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हम एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 की स्टेटमेंट में रीड करता हूं, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मॉडुलस साइन को हमने रिमूव करना है। तो ये हमने लिख दिया। ये सारा काम हम हेड में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं टीच कर रहा हूँ इस वजह से मैं हर स्टेप को लिख रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू एक्स एक हमारे पास इक्वेशन है जिसका ग्राफ हमने स्केच करना है। तो आप ये देखें कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और इसका ग्रेडियंट 1 है और इसका y इंटरसेप्ट 0 है। यानी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो ओरिजिन से पास करेगी और वो एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल बनाएगी। तो हम देखते हैं, ये मैंने इसका ग्राफ स्केच कर दिया है। इस ग्राफ में आप देखें कि इस जगह से यहाँ तक
जो स्ट्रेट लाइन का पोर्शन है वो एक्स एक्सिस से बिलो है, तो हमें इस पार्ट का रिफ्लेक्शन लेना है एक्स एक्सिस में। तो प्रोसीड करते हैं कैसे। अब हम क्या करते हैं कि दोबारा से इसी ग्राफ को स्केच करते हैं। अब हम ये काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि टीच कर रहा हूं तो इस वजह से मैंने ये स्ट्रेट लाइन जो वो ड्रॉ कर दी है, लेकिन वो पोर्शन जो एक्स एक्सिस से बिलो है उसको मैंने डॉटेड शो किया है। हमने इसका रिफ्लेक्शन लेना है एक्स एक्सिस में, यानी एक्स एक्सिस जब वो मिरर की तरह से बिहेव करेगा तो वो कैसे करेंगे। इसका तरीकाकार ये है कि यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस ऊपर चले जाएं और वहां पर एक पॉइंट लगा दें। जैसे कि मैंने ये किया, जितना ये डिस्टेंस है और उतना ही ये डिस्टेंस है, और ओरिजिन यहां से इसको इसके साथ मिला देंगे तो इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो सॉलिड लाइन है इस तरह से ये ग्राफ आ गया है मॉडुलस फंक्शन का। तो हम इसके ऊपर लिख देते हैं y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। तो इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है जो कि सॉलिड लाइन है, ये इस फंक्शन का ग्राफ है। तो इस तरह से हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा कि हम किस तरह से मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में हम स्टेटमेंट रीड करते हैं, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 2। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मॉडुलस साइन को रिमूव करते हैं। तो ये देखें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। हमें क्या करना है कि हमें इसके ऊपर 2 पॉइंट्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि एक आसान तरीका ये है कि एक दफा y को 0 पुट कर लें और x की वैल्यू निकाल लें, और दूसरा ये है कि दूसरी दफा दूसरे वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करके निकाल लें। तो ये मैंने ये इसको लिख दिया, ये पॉइंट हमने हासिल कर लिया 0 2। ये कैसे आया कि हमने x को यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या करते हैं कि ये दूसरा पॉइंट ये हासिल कर लिया हमने कैसे, इसके लिए y की वैल्यू को 0 हमने पुट किया और x की वैल्यू -2 आ गई। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं। ये मैंने x एक्सिस y एक्सिस प्लॉट कर दिया और ये 2 पॉइंट्स ले लिए 0 2 और -2 और 0, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ आ जाएगा जो कि स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको एब्सोल्यूट फंक्शन के ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। ये जो पोर्शन है ये वाला एक्स एक्सिस से बिलो, इसकी रिफ्लेक्शन लेते हैं। तो इसको जरा देखें, तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ है। और अब हम क्या करते हैं कि ये जो पोर्शन नीचे है इसको डॉटेड शो करते हैं। ये मैंने इसको डॉटेड शो कर दिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है जो कि डॉटेड शो किया हुआ है, इसकी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में लेनी है। तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस थोड़ा सा आपने ऊपर जाना है, यानी ये जो एंड पॉइंट मैंने यहाँ शो किया, वैसे तो ये लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी इधर भी और इधर भी, लेकिन हमने उसका कुछ पोर्शन शो किया है। तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही वो मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ। तो ये मैंने डिस्टेंस उतना ले लिया। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे जो जस्ट एक्स एक्सिस के ऊपर टच कर रहा है। तो अब देखिए हमारे पास ये आ गया। और अब ये जो सॉलिड लाइन है ये एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन का जो ग्राफ है, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है या मॉडुलस फंक्शन है, ये उसका ग्राफ है। और मैंने इसको लिख भी दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि मैंने एब्सोल्यूट जो साइन है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट हासिल करते हैं। तो मैंने पहले क्या किया, y को 0 पुट कर दिया यहाँ पर और x की वैल्यू 1 आ गई, तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये आ गया b 0 और -1, इसके लिए मैंने क्या किया, x को 0 पुट कर दिया और y की वैल्यू -1 आ गई। तो ये 2 पॉइंट हम पहले यहाँ पे प्लॉट करते हैं और फिर इनमें से एक लाइन गुजारते हैं।
ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और ये दो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट कर दिए, 1 और 0 और 0 और -1, इनको ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। और ये किस फंक्शन का ग्राफ है? ये y इक्वल टू x-1। अब हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन के ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखें, मैंने x एक्सिस और y एक्सिस स्केच कर दिए, इस लाइन को दोबारा से शो करते हैं, लेकिन वो पार्ट जो कि x एक्सिस से बिलो है उसको मैंने डॉटेड शो कर दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो डॉटेड पोर्शन है इसका x एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेना है, तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ऊपर जाएं और एक पॉइंट लगा दें। ये मैंने पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट को यहाँ पर इसके साथ ज्वाइन कर दें, ये हमने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, और ये अब इस फंक्शन का ग्राफ आ गया y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x-1। तो ये लिख भी देते हैं। तो इस तरह से हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम नया लेक्चर और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आइंदा आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू।